सोचिए, अगर खेती में कामयाबी का राज कॉरपोरेट जगत की प्लेबुक में छिपा हो तो आज हम इसी एक बड़े आइडिया को डीकोड करने वाले हैं कि कैसे किसान बड़ी बड़ी कंपनियों की ही रणनीतियां अपनाकर इस पूरे खेल का रुख अपनी तरफ मोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि खेती में असली मुश्किल है क्या। फिर देखेंगे कि ये बड़ी कंपनियां असल में काम कैसे करती हैं। और फिर सबसे जरूरी बात, वो तरीका जिससे किसान भी इस खेल को अपने हक में कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए उस जड़ तक चलते हैं, उस असली प्रॉब्लम को समझते हैं जिसका सामना आज बहुत से किसान और खास तौर पर गांव में रह रहे नौजवान कर रहे हैं। तो बात शुरू होती है इस एक सवाल से कि आखिर युवा खेती क्यों छोड़ रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिससे आज देश के कई समुदाय जूझ रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा कि नई पीढ़ी अपनी जड़ों से, अपनी जमीन से दूर जा रही है। और देखिए, इस बारे में एक बात बड़ी साफ साफ कही गई है, और वो ये कि अगर आप पारंपरिक खेती करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप अपना जीवन वास्तव में अच्छे और उत्कृष्ट तरीके से जी सकते हैं। ये एक बहुत सीधी और कड़वी बात है जो एक सच्चाई को सामने रखती है कि पुराने तरीकों से अब एक अच्छी, सम्मान वाली जिंदगी जीना शायद मुमकिन नहीं रहा। तो सवाल ये उठता है कि अगर खेती में वाकई पैसा नहीं है तो फिर ये बड़ी बड़ी कंपनियां इसी खेती से अरबों खरबों कैसे कमा रही हैं। कुछ तो है। चलिए अब पर्दे के पीछे झांकते हैं और उनकी असली स्ट्रैटेजी को डीकोड करते हैं। चलिए सांची मिल का मॉडल देखते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस है। होता क्या है, कंपनी 30 किसानों का एक ग्रुप बनवाती है और फिर उन्हीं किसानों के नाम पर लोन ले लेती है। अब उस पैसे से कंपनी अपनी एक प्रोसेसिंग यूनिट खड़ी कर लेती है और लोन चुकता है किसानों के दूध से होने वाली कमाई से। तो नतीजा क्या निकला? कंपनी बिना अपना एक भी पैसा लगाए एक बड़ी एसेट की मालिक बन गई और सारा का सारा रिस्क वो किसानों पर रहा। और रिलायंस का बायोफ्यूल मॉडल, अरे ये तो कैश फ्लो मैनेजमेंट की एक मास्टर क्लास है सच में। देखिए होता क्या है, किसान अपनी लागत पर अपने पैसे से नेपियर घास उगाता है। कंपनी वो घास खरीद तो लेती है पर पेमेंट करती है 20 दिन बाद। अब इन 20 दिनों में वो करती क्या है, वो उस घास से बायोफ्यूल बनाकर मार्केट में बेच भी देती है और फिर उसी कमाई से किसान को पेमेंट कर देती है। मतलब वो किसान के ही पैसे से अपना पूरा बिजनेस घुमा रही है और रिस्क वो भी एक वेंडर पर डाल दिया जाता है। कमाल है ना। तो इससे सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है कि ये खेल पैसे का है ही नहीं, ये खेल है सिस्टम का। बड़ी कंपनियां अपना पैसा इस्तेमाल नहीं करती, वो एक सिस्टम का इस्तेमाल करती हैं। एक ऐसा सिस्टम जो दूसरों के पैसे, दूसरों के रिसोर्स और दूसरों की मेहनत का इस्तेमाल करके उन्हें और अमीर बनाता है। और अब बात असली मुद्दे पर आती है जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जरा सोचिए, क्या हो अगर किसान इन्हीं स्मार्ट तरीकों को, इन्हीं कॉर्पोरेट टैक्टिक्स को किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए, अपने समुदाय के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दें। चलिए देखते हैं कि ये कैसे हो सकता है। ये स्लाइड उस फ्लिप को, उस पूरी सोच के उलट फेर को बहुत साफ साफ दिखाती है। देखिए, एक तरफ है कॉर्पोरेट तरीका जहां किसान बस एक सप्लायर है और सारा का सारा जोखिम उसी का है। लेकिन जब वही मॉडल, वही सिस्टम समुदाय अपनाता है तो किसान मालिक बन जाता है, रिस्क सब में बढ़ जाता है और जो मुनाफा है वो बाहर शेयर होल्डर्स के पास जाने के बजाय समुदाय में ही रहता है। यही है एम्पावरमेंट असल में। और ये सिर्फ किताबी बातें या कोई थ्योरी नहीं है। असल में अभी इसी वक्त कुछ ऐसे ठोस मौके मौजूद हैं जहां इस नई सोच को हकीकत में बदला जा सकता है। देखिए, यहाँ कुछ जबरदस्त बिजनेस आइडियाज हैं। सिर्फ बाजरा उगाकर बेचने के बजाय सोचिए उससे बने हाई वैल्यू बिस्कुट्स बेचे जाएं या फिर शहद, घी, पनीर जैसे प्रोडक्ट्स बनाए जाएं। यही तो है वैल्यू एडिशन का कमाल, जब आप सिर्फ फसल नहीं बल्कि एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बेचते हैं। सब्जियों के लिए तो एक जीरो लॉस मॉडल है और ये तो कमाल का आइडिया है। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि जो ए ग्रेड की बढ़िया सब्जियां हैं वो ताज़ा बिकेंगी और अच्छे दाम पर, और जो बी ग्रेड की हैं जिन्हें अक्सर फेंकना पड़ता है उन्हें सुखाकर चिप्स या पाउडर बनाकर बेचा जाएगा। यानी किसान की 100% मेहनत, 100% उपज से कमाई होगी। कुछ भी जरा सा भी बर्बाद नहीं होगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि इन सबके लिए पैसा कहाँ से आएगा? और यहीं पे ये स्कीम एक असली गेम चेंजर बन जाती है। सरकारी बागवानी कार्यक्रमों के तहत अपना एग्री बिजनेस यूनिट शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक का गारंटीड लोन मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे बड़ी रुकावट थी, यानी कैपिटल, वो अब रास्ते का रोड़ा नहीं बनेगी।
और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। ये सिर्फ लोन नहीं है। इस लोन का एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 35 से 40% सरकारी सब्सिडी है। मतलब ये पैसा आपको वापस नहीं करना है, ये एक तरह का ग्रांट है। इससे फाइनेंशियल बोझ कितना कम हो जाता है, सोचिए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा देकर अकेला छोड़ दिया जाएगा, नहीं। ये एक पूरा का पूरा सपोर्ट सिस्टम है। प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी, एक्सपर्ट्स की सलाह मिलेगी, और सबसे ज़रूरी बात, जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसके लिए गारंटीड बाजार भी मिलेगा। मतलब हर कदम पर मदद करने के लिए एक पूरी की पूरी टीम मौजूद है। अच्छा, अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं। ये समझना ज़रूरी है कि ये मौका असल में कितना बड़ा है। मार्केट कितना बड़ा है? 800 करोड़ लोग। इस दुनिया में हर एक इंसान को हर रोज खाना चाहिए। कोई और इंडस्ट्री है जो ऐसा दावा कर सकती है? बिल्कुल नहीं। एक बहुत सीधी लेकिन बहुत गहरी सच्चाई है। फैशन बदल जाता है, गाड़ियां बदल जाती हैं, टेक्नोलॉजी तो हर दिन बदल रही है, लेकिन एक चीज है जो कभी नहीं बदलती, और वो है इंसान की खाने की जरूरत। ये एक ऐसा बिजनेस है जो सच में रिसेशन प्रूफ है। और ये बात इस बिजनेस की अविश्वसनीय स्थिरता और इसके टिकाऊपन को दिखाती है। कहा जाता है कि वही 2 या 3 एकड़ जमीन जिसने आपकी पिछली 1000 पीढ़ियों का पालन पोषण किया, वो आपकी अगली 1000 पीढ़ियों का भी पालन पोषण कर सकती है। ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, ये एक विरासत है। तो अब जरा सोचिए, अगर पैसा अब कोई रुकावट नहीं है, बाजार की गारंटी भी है और मदद करने के लिए एक्सपर्ट्स भी तैयार हैं, तो फिर कमी किस चीज की है? शायद सिर्फ एक चीज की, सोच बदलने की। असली क्रांति खेतों में नहीं, दिमाग में शुरू होती है। तो सवाल बस इतना सा है कि क्या हम इस क्रांति के लिए तैयार हैं?